कण और चेतना, दो शब्द और एक गहरा रहस्य। चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी हकीकत बस दो चीजों पर टिकी है, कण जो दुनिया बनाते हैं और चेतना जो उसे महसूस करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये कणों से बनी दुनिया ही हमारे मन को, हमारी चेतना को जन्म देती है? या फिर कहानी कुछ और ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी चेतना ही इन कणों को आकार दे रही हो? साइंस हमें बताता है कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, एटम से लेकर क्वार्क और उससे भी छोटी ऊर्जा की लहरों तक। पर मजे की बात यह है कि जब हम इन कणों को करीब से देखते हैं तो इनके नियम बड़े अजीब हो जाते हैं। जैसे कि मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब कोई नहीं देख रहा होता तो कण लहरों की तरफ फैल जाते हैं, पर देखते ही वो एक बिंदु में सिमट जाते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ देखने भर से ही नतीजा बदल जाता है, जैसे हमारी नजर ही हकीकत बना रही हो। तो ये देखने वाला, ये प्रेक्षक आखिर है कौन? ये है चेतना, हमारे अंदर की वो शक्ति जो सब कुछ अनुभव करती है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से चेतना दिमाग के न्यूरॉन्स में होने वाली एक केमिकल एक्टिविटी है, बस। लेकिन सवाल यह है, क्या दिमाग चेतना बनाता है या वो सिर्फ एक एंटेना है जो चेतना को पकड़ता है? और यहीं क्वांटम फिजिक्स सब कुछ बदल देती है। वो दिखाती है कि चेतना और कण आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट में जुड़े हुए कण चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे की नकल करते हैं, मानो अदृश्य रूप से जुड़े हों। और तो और, अगर किसी कण को लगातार देखा जाए तो वो अपनी अवस्था बदल ही नहीं पाता, मानो चेतना उसे रोक कर रखती है। मजेदार बात यह है कि साइंस की ये नई खोजें हजारों साल पुराने भारतीय दर्शन से मिलती जुलती हैं। उदाहरण के लिए सांख्य दर्शन में दुनिया को पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ का खेल बताया गया है। आज के कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट भी पैन साइकिज्म की बात करते हैं। उनका मानना है कि हर कण में थोड़ी चेतना होती है। ये सोच तो सीधे उपनिषदों से मिलती है, जो कहते हैं कि पदार्थ असल में जमी हुई चेतना ही है। तो शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये कण और चेतना की लड़ाई है ही नहीं, बल्कि ये एक ही हकीकत के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के बिना अधूरे। इसे ऐसे देख सकते हैं, पदार्थ मतलब घनीभूत चेतना और चेतना मतलब सूक्ष्म पदार्थ। दोनों एक दूसरे को वजूद देते हैं। कण को चेतना से पहचान मिलती है और चेतना को कणों से अनुभव। प्राचीन ज्ञान ने इसे एक ही सूत्र में पिरो दिया था, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी ये सब कुछ जो है वो चेतना ही है।